गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का मास स्टडी गो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? मोटापा पढ़ लिया था कि मोटापा क्या होता है। आज पढ़ेंगे मोटापा के कारण कि मोटापा होता क्यों है। तो मोटापा के प्रमुख कारण, पहला है अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। आप यदि ऐसा भोजन करते हो जिसमें क्या होती है, चर्बी ज़्यादा, तो उससे भी क्या होता है, मोटापा। तो पहला कारण क्या हो गया, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। दूसरा कारण है मोटापा का जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना। तीसरा है ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण। मतलब इस वाक्य का ये मतलब है कि आप ऊर्जा तो क्या ले रहे हो, ज़्यादा, और काम क्या कर रहे हो, कम। तो इसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा के उपयोग और सेवन में के बीच असंतुलन से क्या बढ़ता है, मोटापा। अपना फोर्थ है कम व्यायाम व स्थिर जीवनपान। मतलब है कि आप व्यायाम भी कम करते हो, स्थिर जीवन यापन का मतलब है आप एक जगह बैठे बैठे कोई काम करते हो। स्थिर मतलब एक जगह बैठे हुए। शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से नहीं होने पर चर्बी जमा हो जाती है। तो ये 5 कारण हो गए, आपने देख लिया मोटापा के कौन कौन से कारण होते हैं। आप पढ़ेंगे रक्तचाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड प्रेशर, और शॉर्ट में क्या होता है, बीपी। रक्तचाप होता क्या, देखो, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। मतलब इसका है क्या, जैसे रक्त है ना अपने वाहिनियों में, ये क्या है, रक्त वाहिनियाँ, इनमें क्या बहता है, रक्त द्वारा जो इनकी वाहिनियों की दीवारों पे जो दबाव डाला जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। समझ गए होंगे। ऐसे कोई नली रहती है, नलिका, इसे क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियों में क्या बहता है, रक्त बहेगा तो उसकी दीवारों पे क्या डालेगा, प्रेशर, जो दबाव डालता है ना, उसे बोलते हैं रक्तचाप। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। 120/80। तो ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटे हुए डायस्टोलिक। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 से 100 mm के बीच और डायस्टोलिक 60 से 80 mm होता है। इसका मतलब यह है कि सामान्य रक्तचाप कितना है, 120/80। ये 90 और 120 के बीच में रहेगा तो क्या माना जाएगा, नॉर्मल, और ये 60 और 80 के बीच में रहेगा तो क्या माना जाएगा, नॉर्मल रक्तचाप माना जाता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पाइगेनोमैनोमीटर कहते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप गोड़ों में मापा तथा कापलन ने परिभाषित किया। तो आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापी या स्पाइगेनोमैनोमीटर। आप देखो रक्तचाप 2 प्रकार के होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप को क्या बोलते हैं, लो बीपी, और इसे क्या बोलेंगे, हाई बीपी। अब देखो निम्न रक्तचाप क्या होता है, यानी लो बीपी होती क्या है, वह दाब जिसमें धमनियां और नसों से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियां में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंचता है, जिससे ये अंग सामान्य से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। निम्न रक्तचाप का मतलब क्या हुआ है, जो आपकी रक्त वाहिनियां है ना, इसमें रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम मतलब कमजोर हो जाता है, जिससे इसकी दीवारों पे दबाव भी क्या डलता है, कम,
और कम होने से मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियां में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे वो अंग काम करना बंद कर देते हैं। अपना है दूसरा, उच्च रक्तचाप। ऐसी स्थिति जिसमें रक्त धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। आमतौर पर 140/90 के ऊपर के रक्तचाप को उच्च रक्तचाप माना जाता है। मैंने अभी बताया था कि एक साधारण मनुष्य में कितना होता है, 180/20। इससे कम हुआ तो निम्न रक्तचाप, इससे ज़्यादा हुआ तो उच्च रक्तचाप। अब देखो उच्च रक्तचाप के कारण, अब देखो उच्च रक्तचाप के क्या पढ़ेंगे, कारण। कारण क्या है, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, चाय आदि के सेवन करने से क्या होता है, हाई बीपी हो जाती है, यानी उच्च रक्तचाप हो जाता है। अब देखो उच्च रक्तचाप के उपाय, मतलब जैसे आपके हाई बीपी होगी उसको कम करने के क्या उपाय है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल। मतलब जिनके हाई बीपी रहती है ना, उनको क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल। ताजे फलों में क्या आती है, पोटेशियम। डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद करें। जो भी सामग्री डिब्बे या पॉलीथीन में आती है उनका प्रयोग क्या करें, बंद करें। भोजन में कैल्शियम, दूध और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। मतलब भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी लेनी चाहिए। साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। सबसे जरूरी क्या है कि नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। सबसे अच्छा व्यायाम क्या है, लगातार 30 मिनट तक तेज चलना। धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान भी नहीं करना चाहिए। तो आपने उच्च रक्तचाप के कारण पढ़ लिए कि क्यों होता है, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खाना, मसाले, तेल, घी, मांस, सिगरेट, शराब आदि के सेवन करने से क्या होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। और इसके उपाय भी पढ़ लिए। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा लेनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। आप पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आनंद लेने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ एवं उनके कुप्रभावों का विवरण निम्न प्रकार है। हम क्या पढ़ेंगे अभी कि अपने समाज में कौन कौन से नशीले पदार्थ चल रहे हैं और उनका क्या कुप्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर। पहला है गुटखा। सुपारी के टुकड़ों, खता, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि का मतलब क्या होता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं और साथ में क्या होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है। तो गुटखे खाने से दो प्रकार के नुकसान है। पहला तो कि आर्थिक हानि मतलब आपके पैसे जाएंगे, दूसरा आपके शारीरिक मतलब शरीर पे नुकसान होगा। इसमें गुटखा के प्रयोग करने से क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। जो लोग गुटखे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, उनका क्या निकलता, जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है और ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। तो आपको पूछा जाए कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है और किसके कारण होता है, गुटखे के कारण। आप पढ़ेंगे तंबाकू। पहला पढ़ लिया गुटखा, अब आता है तंबाकू। तंबाकू पादप निकोटीन टोबैकम। तंबाकू पादप का क्या नाम है, निकोटीन टोबैकम, याद रखना है।
तंबाकू की पादप का क्या नाम है? निकोटीन टोबैकम। उसका कुल कौन सा है? सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का या अन्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है? तंबाकू पादप कौन सा होता है? निकोटीन टोबैकम। किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है? सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या, इसकी पत्तियों में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? ये पूछा जाता है। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, हुक्का या अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं तंबाकू के सेवन करने से कौन कौन सी हानियां होती है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखना, तंबाकू के लगातार या निरंतर संपर्क में रहने से क्या होता है? मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों में क्या हो सकता है? कैंसर, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्त दाब व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। मतलब तंबाकू में उपस्थित क्या होता है? निकोटीन में पाया जाता है। कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? निकोटीन। ये निकोटीन क्या करता है? रक्त वाहिनियों में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है और दीवार क्या हो जाती है? मोटी। मतलब इसका ये मतलब है कि देखो ऐसी क्या होती है? अपनी रक्त वाहिनियां होती है। निकोटीन इसकी दीवारों पे क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे रक्त प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रक्त दाब व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण विकास की गति रुक जाती है। मतलब यदि गर्भवती महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती है तो उनके भ्रूण का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आप देखो अपने पास है इसकी लास्ट हानि, चौथी हानि कौन सी? देखो, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट कर रुधिर को ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का उपयोग के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। कितने लोग? 60 लाख लोग किससे मरते हैं? तंबाकू के सेवन से। तो आपने तंबाकू की हानियां पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।